हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। वेलकम बैक टू द चैनल लिव लाइफ इजी। तो मैं आई हूँ स्कूल से अभी वापस और आज शेयर कर रही हूँ आपके साथ अपना आफ्टर स्कूल रूटीन। तो मुझे अभी आके 15-20 मिनट हो गए हैं। बच्चे अपना स्कूल का काम शुरू कर चुके हैं। मुझे देख के बाहर आ गई थी ये अभी। और जी लंच में मैं सुबह बना के गई थी राजमा। तो राजमा चावल जो है मैंने प्याज के छल्ले काटे हैं अपने लिए। बाकी लोग खाना खा चुके हैं तो मैंने अपनी प्लेट लगाई है। और आने के बाद मुझे मेरे हस्बैंड ने बताया कि मैं चावल का भी कुकर रेडी कर गई थी, लेकिन इन्होंने ध्यान नहीं दिया और इन्होंने अलग से चावल जो हैं वो भिगो दिए। अब ये चावल जो भीग गए हैं एक्स्ट्रा, तो मैंने इन्हें यूटिलाइज़ करने के लिए इनका 1/3 जो है वो उड़द की दाल भिगो दी। और शाम को अब इडली बन जाएगी। तो जो सामान नहीं होगा वो आ जाएगा बाहर से, अगर कुछ चाहिए तो। अभी इन चावलों का हमने ये सोचा है। तो मैंने ना, जब मुझे पता लगा तो आते ही सबसे पहले यही काम किया कि मैंने दाल भिगो दी, ताकि अब ये शाम तक भीग जाएगी और शाम को पिस जाएगी फिर। और फिर देखते हैं इडली कैसी बनेगी। ज़्यादा सोख होने का टाइम इसको नहीं मिलेगा, पर फिर भी देखते हैं। तो अब मैंने खाना खा लिया है और अब क्योंकि शाम को इडली बननी है तो दोपहर तक के बर्तन और हम तीनों के टिफ़िन्स वगैरह ये सब मैं अब धो के रख दूँगी, क्योंकि इडली में थोड़ा सा काम ज़्यादा बढ़ जाता है, ज़्यादा बर्तन हो जाते हैं। तो इस वजह से कोई मतलब नहीं है इन वाले बर्तनों को छोड़ने का। तो वैसे मैं कई बार बच्चों को पढ़ाने बैठ जाती हूँ, या लग रहा है थकान ज़्यादा है या कुछ भी और है, तो मैं बर्तन दोपहर को नहीं करती, आते ही शाम में कर लेती हूँ। लेकिन अगर मुझे पता होता है कि शाम को शेड्यूल जो है वो बिज़ी रहने वाला है, तो फिर दोपहर में कर ही देती हूँ, ताकि शाम का जो है वो थोड़ा आराम से हो जाए। तो हम तीनों के लंच बॉक्स, मेरी दोनों बेटियों के और मेरा, और वाटर बॉटल्स वगैरह सब कुछ जो है वो निकाल ली हैं। सुबह के नाश्ते के बर्तन हैं। और जी यहाँ पर जितने भी अब लंच के बर्तन हुए हैं वो अच्छे से मैंने किचन खाली कर ली है। और सारे बर्तन अभी पहले जूठन निकाल के धो रही हूँ, उसके बाद इनमें लगाऊंगी साबुन। तो सुबह जो है सफाई हो जाती है, पूजा पाठ हो जाता है, नाश्ता बन जाता है, लंच बन जाता है। नाश्ते या लंच में से मैं एक ही चीज़ हैवी रखती हूँ थोड़ी, जिसमें टाइम कंज्यूम हो। दूसरा कोई भी ऑप्शन आसान रहता है। तो अगर नाश्ते में कुछ ऐसी चीज़ बन रही है जिसमें टाइम नहीं लग रहा, तो मैं लंच थोड़ा ऐसा बना देती हूँ जिसमें मेरा टाइम जो है वो लग के बन जाए वो। और अगर नाश्ते में कुछ हैवी बन रहा है जिसमें मुझे प्रिपरेशन वगैरह या बनाने में टाइम ज़्यादा लगेगा, तो यूजुअली लंच में जो है वो सिंपल सी दाल चावल या खिचड़ी वगैरह हम लोग बना लेते हैं। तो जैसा शेड्यूल है उसी हिसाब से अब आदत भी पड़ गई है। लेकिन जिसका जैसा घर होता है उसको वैसी व्यवस्था करनी पड़ती है, और परिवार के सभी सदस्यों की मर्ज़ी के अकॉर्डिंग ही सारी चीज़ें डिसाइड होती हैं। तो जिसकी जैसी व्यवस्था बनी हुई है मेरे हिसाब से बिल्कुल परफेक्ट है। हमें किसी को भी जज करने की या सलाह देने की ज़रूरत नहीं होती। सिर्फ ये है कि एक दूसरे का रूटीन देख के हमें थोड़ा सा ये लग जाता है मोटिवेशन, कि सभी स्ट्रगल कर रहे हैं अपने अपने घरों को मेंटेन रखने के लिए। काफ़ी मेहनत हर आदमी कर रहा है, हर औरत कर रही है। तो अगर किसी की शेड्यूल हमसे थोड़ा सा भी ऐसा लगता है कि थोड़ा सा भी मेल खा रहा है, या कोई भी एक चीज़ ऐसी है जिससे हमारे कामों को आसान करने में हमारी हेल्प मिल रही है, तो हम उनसे इंस्पायर हो सकते हैं। बाकी प्रेशर लेने की किसी को भी कोई ज़रूरत नहीं होती, कभी भी, ना आपको, ना मुझे, ना और किसी को। जिसकी जैसी लाइफ है वो अपने हिसाब से लगा हुआ है जीने में, उसे सुधारने में, उसे संवारने में। तो यहाँ पर बर्तन के बाद मैंने जो है रात वाली डीप तरीके से सफाई नहीं की है, लेकिन फिर भी स्लैब पे कपड़ा मार दिया है, हल्का मल्का गैस पे मार दिया है। और अब बज गए हैं 4। तो यूजुअली इतना काम करते करते 4 बज जाते हैं। अब बारी है ये कि मैंने भी अपना बैग जो है वो यहीं छोड़ दिया। बच्चे अंदर अपना एंजॉय कर रहे हैं और अब बज गए 4। तो मेरे फ़ोन में ना 4 बजे का मैंने अलार्म सेट किया हुआ है। इसका मतलब ये है कि मैं किसी भी काम में लग रही हूँ, 4 बजे मुझे बच्चों को पढ़ने के लिए बैठा देना है। तो उससे पहले इनकी मर्ज़ी है ये बैग खोलें या ना खोलें, वो इनकी अपनी चॉइस है, लेकिन 4 बजे ये है कि बैठना ही है। अब ये जो है जी कॉलर, ये मेरे हस्बैंड के लिए है। जब कानपुर गए थे ना शादी में, ये तब से इनको सर्वाइकल की प्रॉब्लम हो गई है। तो सिकाई के लिए थैली और ये सब चीज़ें ना इनकी यूजुअली सोफ़े के आसपास ही रखी रहती हैं, क्योंकि यहीं पर लगा के बैठते हैं। तो जब मैं साफ़ करती हूँ थोड़ा बहुत तब हटा देती हूँ। अब ऑफिस चले गए हैं तो मैं अब इनको उठा के रख दूँगी। बाकी शाम को फिर आएंगे तो फिर उनको लगेगा तो फिर वो लगा के यहीं पर बैठते हैं हमारे साथ ही। तो इसलिए ये चीज़ें यहीं पर रहती हैं और मैं उन्हें ज़्यादा टोकती भी नहीं कि यहाँ नहीं रखो, क्योंकि यूजुअली
नॉर्मली घर जो है मैं बच्चे हैं थोड़ा बहुत फैला ही रहता है। कोशिश करती हूँ चीज़ें जगह पर बनी रहें, लेकिन ऐसा पिच परफेक्ट होटल जैसा क्लीन मेरा घर मैं कहूँ रहता है वो नहीं रहता, क्योंकि कंफर्टेबल रहते हैं अपना तीनों चारों हम लोग जो भी हैं। तो ये है कि कोशिश रहती है मैनेज रहें चीज़ें, लेकिन अगर किसी को दिक्कत है या कुछ है और उसकी चीज़ वहीं पर रह गई तो इट्स ओके, कोई बड़ी बात नहीं होती। अब बच्चों को पढ़ाने जाने से पहले मैंने जो है लॉबी ठीक कर दी। कई बार खाना खाते हैं टेबल वगैरह गंदी हो जाती है, उस पर कपड़ा मारती हूँ। अब एक बार लॉबी देख लिया ना, तो अब मैं जा रही हूँ अंदर और अब इन्हें पढ़ाऊँगी तसल्ली से बैठ के। तो मैं अब बाहर से श्योर हूँ किचन का मेरा साफ़ है, लॉबी साफ़ है, तो इवन कोई गेस्ट आ भी गया तो कोई दिक्कत की बात नहीं। अब इनका जो है पहले मैंने होमवर्क कराती हूँ, जो भी होमवर्क में मैम ने दिए होते हैं, सम्स या एक्सरसाइज किसी और सब्जेक्ट में कुछ भी। और अगर वो थोड़ा कम होता है तो फिर मैं अपने पास से मैथ के का सवाल दे देती हूँ, और अगर मैम ने ही मैथ के दिए हैं तो उस दिन उस वाले होमवर्क के सवाल में ही इनकी प्रैक्टिस हो जाती है, फिर मैं और सब्जेक्ट देखती हूँ। तो यहाँ पर अभी इनका टॉपिक जो है वो डिवीज़न और मल्टीप्लिकेशन का चल रहा है, मिक्स चल रहे हैं अभी सवाल जो हैं। तो ये वाले इनकी वर्ड प्रॉब्लम्स हैं मल्टीप्लिकेशन पर बेस्ड जो हैं। तो ये फ़िलहाल इन्हें स्कूल में मिला है, तो मैं जस्ट चेक कर रही हूँ, अगर कोई गलती होगी तो इन्हें बता दूँगी और समझा दूँगी। लाडला इंग्लैंड जन्म स्थान है, प्रकृति की पाबंदियों को तोड़ने, आदमी को आदमी से जोड़ने। अब लगभग 1 घंटा पढ़ने के बाद अब इनका पढ़ाई का काम हो गया है बिल्कुल ख़त्म, और ये अपना सामान अब जो है जगह पर रख रही हैं। तो हमें जाना है बाहर। इनके बालों की मुझे थोड़ी थोड़ी लेंथ कम करानी है, मर्ज़ी मेरी नहीं है, ओब्वियसली इनकी ही है, क्योंकि इन्हें अब ये नहीं अच्छे लग रहे। 2-4 दिन से मतलब चोटियाँ बना के जा रही हैं, तो ये 2 मन हो रहे थे इनके, लेकिन मैंने अपने बालों की कटिंग कराई तो इनका मन कराया कि हम भी अपने बालों की लेंथ कम कराएंगे। और 2 दिन से इन्होंने इवन संडे से लगाया हुआ है कि हमारे बाल कटवा दो। तो मैंने थैला ले लिया है, वहीं से जो है सांभर के लिए घिया वगैरह ले लेंगे, और अब हम ताला लगा के जा रहे हैं पार्लर। तो मैं तो अपने बाल जो हैं घर पे ही काट लेती हूँ, फ्रंट के मैं खुद काट लेती हूँ, और बैक के जो है मेरे हस्बैंड को मैंने सिखा दी है कटिंग। पहले मेरी फ्रेंड थी वो काटती थी, तो अब वो नहीं है मेरे साथ, तो अब जो है मेरे हस्बैंड काट देते हैं। तो अब मेरे आज बाल कटे ना, मतलब मेरे कटे थे संडे को, तो आज वेडनेसडे में इन्होंने 2-3 दिन में ज़िद करा के अब ये पार्लर आ गई हैं और अपने बाल भी छोटे करा रही हैं। इवन ब्लेम बाद में फिर भी मुझ पे ही लगा कि मेरे बाल जो हैं हमने कहा कितना था और आंटी ने ना ज़्यादा छोटे कर दिए। तो अभी इनका थोड़ा सा मूड ऑफ है, लेकिन इसके बाद ये जाके जो है शावर लेने चली गई। अच्छा, रास्ते में ना स्टेशनरी से ग्लिटर वाले पेन में लाई थी स्कूल के बच्चों के लिए। इस तरीके के स्टार जो हैं वो मैं कई बार उनके हाथ पे मार्कर से दे देती हूँ छोटा मोटा, लेकिन ज़्यादा स्किन पे मैं यूज़ नहीं करती। तो एक ग्लिटर वाले मैं लाई हूँ उनके कॉपीज़ में बनाने के लिए। सादे पेन से ना स्टार बना के अच्छे काम के लिए ग्लिटर पेन से स्टार बन जाएगा। और इतने हम लोग आए सामान लेके, और पार्लर से इतने मेरे हस्बैंड आ गए। और ये ना मेरठ में सुशील वाले की दुकान है भाई, बहुत ही फ्रेश मीठा मिलता है इसके यहाँ। तो यहाँ पर ये घेवर आया आज हमारे यहाँ। तो अभी ना मतलब सिंदारा नहीं आया है, लेकिन उससे पहले इनका मन कराया। तो मैं ना अभी चाय नहीं बनाई है, इवन आज मैंने चाय पी नहीं स्कूल से आके। अब मेरे हस्बैंड आ गए हैं तब मैं चाय बनाऊंगी, लेकिन पहले मैं जो चावल थे वो पीस रही हूँ, ताकि चावल और दाल जो ये पीसते हैं इडली में, उसे कम से कम जब मैं दाल चावल की बनाती हूँ तो कम से कम 3-4 घंटे भीगना होता था, लेकिन अभी 3-4 घंटे इसको नहीं मिलेंगे, तो ये उस हिसाब की नहीं फूल पाएगी। तो देखते हैं क्या होता है। तो पहले मैंने चावल पीसे, उसके बाद पीस ली दाल। तो उड़द की जो मेन दाल है ना, इससे फर्मेंटेशन हो जाता है काफ़ी जल्दी। तो मैंने फिर सबसे पहले आके जो है इसको ही पीसा और सॉल्यूशन बना के हल्का सा नमक डाल के अब इसको ढक के रख दिया। तो अभी जो टाइम हो रहा है लगभग 6 बजे हैं, और 8 सवा 8 तक मैं खाना बनाना शुरू करूँगी। तो 4 तो नहीं, लेकिन 2 सवा 2 घंटे इस बैटर को सेट होने के लिए मिल जाएंगे, और उम्मीद पूरी है।
मे भी पूरी फ्लफ़ी ना फूलें, लेकिन ठीक ठाक बन जाती हैं इडली। कि एक आध बार ऐसा हुआ है कि मैंने कम टाइम फर्मेंटेड करके बनाई हैं। अब मैं सांभर की तैयारी कर रही हूँ। तो सांभर में जो अवेलेबल होती है सब्ज़ी मैं वो डाल देती हूँ। तो अभी कुछ नहीं थी और मुझे हाथ में उठा के लाना था, तो बहुत सारा वज़न मैंने लिया नहीं। मैं सिर्फ घिया लेके आई हूँ और घिया ही आज इसमें डाल के बाकी प्याज टमाटर और खट्टी वट्टी इमली से हो जाएगी। तो इस तरीके से सांभर बनेगा। और दूसरी चीज़ जो है, जब मैंने पहली बार सांभर चखा था अपनी एक फ्रेंड के यहाँ, तो वो मसूर की दाल में बनाती थी और उन्होंने घिया बैंगन ये सब ना बॉईल करके पीस के डाला हुआ था बच्चों की वजह से, तब उनके बच्चे छोटे थे। तो हमारे यहाँ जो है, मैंने अरहर की दाल का एक आध बार ही बनाया है। हम मतलब बनाना ये शुरू ही मैंने किया था, मेरी सास नहीं बनाती है इडली और सांभर। तो सबको जो है मसूर की दाल का ही पसंद आ गया, जो पहली बार सबको अच्छा लग गया वही बनता है। तो मसूर की दाल का ही बनता है। अब इसमें मैंने घिया डाल दिया। अब मैं अलग से इसको बॉईल करके पीस वीस के नहीं डालती, क्योंकि बच्चे अब थोड़े बड़े हो गए, खा लेते हैं। स्टार्टिंग में मैं भी बिल्कुल उन्हीं की तरह बनाती थी, पीस के इसे सब्जियां सारी, भले दिखे ना, लेकिन यह कि न्यूट्रिशन पहुंच जाए वो वाली बात। उसमें ना सब्जियां ज़्यादा चली जाती हैं, इसमें ये लोग छांटती हैं फिर। अब मैंने दाल रख दी उधर सीटी लगाने के लिए, और यहाँ पर इमली, सब कुछ ना आज इंस्टेंट हो रहा है क्योंकि प्री प्रिपरेशन ज़्यादा नहीं हो पाई। तो मैंने सीधे पानी खौला के उसमें इमली का एक टुकड़ा डाल दिया है। थोड़ी देर इवन गैस जलने दी, 5-1 मिनट, ताकि वो अच्छे से मतलब गल जाए बढ़िया करके। और अब मैंने छौंकने के लिए जो है प्याज टमाटर फटाफट से इसको चॉप करना शुरू कर दिया। अच्छा, थोड़ा ही बना रही हूँ, कई बार मतलब मैं ज़्यादा बनाती थी क्योंकि हमारे यहाँ सबको पसंद है चारों को। और फिर मैं पुनीत भैया के अभी एक प्लेट वगैरह भिजवा देती थी, लेकिन काम ज़्यादा हो रहा है और आजकल मेरी बैक में दर्द जो है वो जल्दी हो जाता है, पता नहीं क्यों। शाम होते होते बहुत तेज़ होने लगता है। तो मैं अभी इसको ज़्यादा लंबा काम नहीं फैला रही हूँ, इतना बना रही हूँ कि मतलब हम लोगों को हो जाए, बहुत ज़्यादा नहीं है। तो जितनी नॉर्मल हमारी दाल बनती है ना, उतना ही सांभर बन रहा है। तो थोड़ी थोड़ी सारी चीज़ें मैंने चॉप कर ली। अब मैंने इडली स्टैंड निकाला, इसकी थोड़ी सी ग्रीजिंग कर दी। अब 8 के ऊपर टाइम जा रहा है, तो लगभग उसको बैटर को 2-2.25 घंटे मिल गए हैं रेस्ट करने के लिए। और अब ये मैंने ग्रीजिंग के बाद फटाफट से इस उम्मीद के साथ इसमें लगा दिया है सारी चीज़ें। मतलब मैं सेट करती चली जा रही हूँ, बैटर डाल रही हूँ, यही सोच के कि हो जाएगा, उम्मीद पूरी है। अब इसके रेशो की बात करें ना, तो 1.25 कटोरी के करीब चावल जो है हमारे खाने के हिसाब के इन्होंने भिगोए हुए थे। तो आधी कटोरी के करीब मैंने, बल्कि आधी से भी कम कहूँ, थोड़ी सी मैंने उड़द की दाल भिगो दी थी। लगभग 1/3 इसमें दाल है और 2/3 इसमें लगभग चावल हैं, इस तरीके का हिसाब है। तो यहाँ पर अब ये पिस के सारा मिलके अब एक सा हो गया, थोड़ा बहुत फर्मेंटेड हो गया दाल की वजह से। और एक बड़ा भगोना मैंने ले लिया, उसमें मैंने पानी, जब मैं इडली स्टैंड सेट कर रही थी तो उबलने के लिए रख दिया था। अब जो है गैस धीमी से थोड़ी सी तेज़ है, मतलब तेज़ नहीं है और बिल्कुल धीमी भी नहीं है, बीच में है। और इस आंच पे लगभग 12 मिनट, 12.5 मिनट, मतलब 12 से 13 मिनट पकाने पे इडली हो जाती है। इतने ये दाल में सीटी लग गई। तो जो घिये के पीस बारीक भी काटे थे वो और भी अगर थोड़े दिख रहे हैं तो मैं चला रही हूँ, ताकि मेरी बेटियाँ जो हैं वो छांटे नहीं। और जो इमली भिगोई थी वो अच्छे से देखो हो गई है। इससे मैंने पाव भाजी मैशर से फटाफट मैश कर दिया, ताकि मुझे टाइम ना लगे, क्योंकि पानी अभी गर्म है और हाथ से जो है मुझे ठंडा होने का इसका वेट करना पड़ेगा। तो इससे बढ़िया मैश हो गया था। और थोड़ी सी इमली है तो मैंने छोटी वाली छन्नी में ही इसको छान लिया, बड़ी छन्नी की भी ज़रूरत नहीं पड़ी। और सीधे इसे सांभर में ही छान दिया है, क्योंकि इसके लायक ही मैंने मतलब पानी निकाला था। तो इसको छानने के बाद अगर खट्टा कम रह जाता है इन केस, तो थोड़ा बहुत अमचूर डाल दूँगी, और अगर सही हो जाता है तो कोई बात ही नहीं है। तो इमली का पानी डाल दिया इसे खट्टा करने के लिए। और जो मेन इसका टेस्ट आता है वो ये सांभर मसाला है, एवरेस्ट का मंगाया हुआ है। मेन टेस्ट इसी से आता है। घर के मसाले आप डाल के दाल पकाएं या ना पकाएं, बस आपको नमक भी डालेंगे और सांभर मसाला डालेंगे तो भी आपका टेस्ट आ जाएगा। अब इसको मैंने मिला दिया। अभी ये हमारा बिल्कुल दाल जो घर की बनती है ना, उतना गाढ़ा है। तो इसमें थोड़ा सा बॉईल करके पानी में डाल दूँगी, ताकि थोड़ा सा ही पतला हो जाए। और छौंकने के लिए जो है राई इसमें डालेगी और सूखी मिर्च ये डाल दी है। और इसी के बाद जब ये तड़क गई तो मैंने प्याज डाल दी है। प्याज को अब थोड़ा सा भूनेंगे, ट्रांसलूसेंट सी हो जाएगी। उसके बाद उसमें ऐड कर देंगे अपने टमाटर।
अब इसमें ना मैं कुछ भी नहीं डाल रही हूँ, नमक वगैरह कुछ भी, ये सिर्फ ऐसे ही तड़का भुनेगा क्योंकि सारी चीज़ें दाल में मिला दी हैं मैंने। अगर इन केस जब पूरा रेडी हो जाएगा 19-20 कोई चीज़ कम लगेगी तो डाल देंगे। अब इसे इतना काम करने के बाद यहाँ लगभग 12 मिनट हो गए थे, तो यहाँ मैंने इडली जो है वो खोल के देखी और इसको मैंने कपड़े से पकड़ के इस इडली स्टैंड को बाहर निकाल लिया। बस एक ये काम है जो मुझे पसंद नहीं है क्योंकि वेपर लगती हैं ये स्टैंड, और कोई तरीका नहीं मुझे इसका समझ में आया। इसी तरीके से बन सकता है और ये मुझे थोड़ा सा लगता है बस ये वाला काम मुश्किल, ये भगोने में से इसको निकालना कई बार लगता है हाथ से छूट जाएगा। अब मैंने छुटा के देखी इडली, तो देखो इडली बिल्कुल बढ़िया छूट गई हैं, कोई दिक्कत नहीं है, पक गई हैं। चाकू इसके अंदर डाल के देखा तो चाकू जो है वो साफ़ बाहर आया, तो ये पक गई हैं। अब ये नीचे से तो हो गई हैं बढ़िया ओवल, बस ये है कि ऊपर से पूरी जैसे बिल्कुल गेंद सी वो फूल जाती है ना, उतनी नहीं फूली। तो एक आध खा के देखने पे ये था कि सही है। अब हमने सारी की सारी निकाल ली एक बार की 12, और दाल जो है वो इसमें तड़का डाल दिया थोड़ा सा, जितना ये बना था प्याज टमाटर। अब ये ऐसी हो गई है, अगर और पतली करनी हो तो मैं इसमें फिर पानी उबाल के डाल के इसे पतला करती हूँ और फिर उसके बाद देखे जाते हैं मसाले। तो यहाँ पर ये इतनी ही गाढ़ी हम रहने दे रहे हैं, वरना बच्चे जो हैं वो बिल्कुल छोड़ देते हैं और फिर ये दाल बची रहती है। अब ये इतनी है कि जितनी इडली हैं उतनी दाल है, लगभग ये सारी चीज़ें एक साथ ख़त्म हो जाएंगी। अब मैंने बचे हुए जो प्लेट्स थी नीचे उनमें से इसे छुटा लिया, देखो फटाफट से छुट रही हैं, बिल्कुल सही बन गई। यूजुअली ना मैं बहुत टाइम से सूजी की इडली बना रही थी, आज बहुत दिन बाद मैंने दाल चावल मिक्स करके बनाई है, वो भी इसीलिए कि चावल भीगे हुए थे। फाइनली अब खुशी हो रही है ये कि इडली खाने लायक बन गई हैं, ठीक बनी है, बच्चों ने टेस्ट करके पास कर दी है और ये उनकी प्लेट जा रही है। अब तो इतने बच्चे खाएंगे, इतने इसका दूसरा जो है वो मैं सेट करके इसमें लगा दूंगी। उसके बाद मेरे हस्बैंड अपना खाना लेंगे क्योंकि थोड़ा टाइम लग जाएगा और हो सकता है फिर बच्चे फटाफट से खाएं और कम पड़ जाए। तो उन्होंने कहा कि पहले इनको खिला देते हैं, जो दूसरा आएगा उसमें मैं खाना लूँगा। अब ये 12 मिनट के लिए दूसरा वाला सेट होके पक रहा है ना, तो मैंने फटाफट से इतने बर्तन खाली कर दिए और ताकि जो है बर्तनों का टोकरा खाली रहेगा। अब ये जो आएंगे रात के बर्तन, इडली स्टैंड भगोना वगैरह, ये सब जो है फटाफट से धुल जाएंगे। तो जो काम निपट जाए उतना मैं फटाफट निपटाती जा रही हूँ। अब खाना खाने के बाद एक कटोरदान में तो ये बचा है और एक सेट बजाने के लिए ये बचा है बैटर, इसको मैंने रख दिया। इसका बना देंगे सुबह नाश्ता और उम्मीद पूरी है कि सुबह तक तो ये बहुत ही बढ़िया फूल जाएगा। और मैं अब फटाफट धो रही हूँ बर्तन। तो ये ना इडली स्टैंड की 4-5 प्लेटें होके बर्तन थोड़े ज़्यादा से हो जाते हैं, तो हाथ के हाथ में जब भी इडली बनाती हूँ ना, बीच बीच में जितने होते रहते हैं मैं धोती रहती हूँ। तो अभी दोपहर तक के मैंने तब धो दिए थे, फिर शाम तक के, और इडली वाले अब ये धुल रहे हैं। तो ब्रश से इनकी पहले मैंने जूठन हटा ली, सारे जो एक आध इसमें चिपक गए थे, और उसके बाद मैं फटाफट से धो रही हूँ बर्तन। अब ये बर्तन धोने के बाद फिर होगी नाइट किचन क्लीनिंग। और अब हम लोग खाना खा चुके हैं, पिक्चर चल रही थी गोलमाल। तो 1 घंटा ये है कि रात को 1 घंटा खाने के टाइम पे अब टीवी चल रहा है, डॉट 1 घंटे बाद बंद हो जाती है। तो कई बार कोई मूवी चल रही होती है तो वो 2 या 3 दिन में जाके जो है ख़त्म होती है, लेकिन ये है कि बिल्कुल बंद कर दिया था। अभी पढ़ाई का भी थोड़ा कम है इनका, इतना ज़्यादा चल नहीं रहा, जितना हो रहा है उतना ही आराम से कर पा रही हैं। तो अभी रात को डिनर टाइम में जो है 1 घंटा टीवी चल रहा है, और बाकी दोपहर में जब बच्चे नहीं होते, बच्चों से पहले मेरे हस्बैंड आ जाते हैं इनको रिसीव करने के लिए, तब वो अपना बिग बॉस वगैरह लगाते हैं, तो आने के बाद ही वो बंद नहीं होता। तो यूजुअली वो ज़्यादा, खैर बच्चे कभी देखते हैं कभी नहीं देखते, तो वो एक टीवी का टाइम थोड़ा सा होता है। और 4 बजे जैसे मैंने आपको बताया फिर ये दोबारा पढ़ने बैठ जाती हैं। अब ये चल रही है जी रात की किचन क्लीनिंग, और लाइट चली गई, इसीलिए आपको थोड़ा सा लाइटिंग में फ़र्क दिख रहा होगा। एक इन्वर्टर वाली लाइट जल रही है। अब मैं सारी जो है स्लैब पे जितनी चीज़ें हैं उन पे कपड़ा मारूंगी, गैस स्टव को उठा के साफ़ करूंगी। ये सारा करते करते लाइट दोबारा आ गई थी, और टाइम देखो घड़ी में बज रहे हैं 9:45। बच्चों को मैंने सोने के लिए 9:30 पे मैं उनकी लाइट बंद कर देती हूँ, ताकि बच्चे अच्छे से नींद पूरी ले पाएँ। हम कई बार गलती कर जाते हैं कि बड़े लोगों के शेड्यूल के चक्कर में बच्चे भी देर तक जगते रहते हैं,
और उनको सुबह उठना होता है जल्दी, तो फिर वो ना फ्रेश नहीं महसूस करते और उनको दिमाग का काम हम लोगों से कहीं ज़्यादा है, क्योंकि उन्हें नई चीज़ें सीखनी है। तो उनकी हम मतलब 8 से 8.5 घंटे की नींद बच्चों को पूरी मिल जाए, ये हम दोनों की पूरी कोशिश रहती है। तो उनका मन हो या ना हो, कितना भी इंटरेस्टिंग कुछ चल रहा हो, टीवी हम बंद कर देते हैं। अब यहाँ मैंने हाथ धो के हाथ के हाथ बेसिन भी रगड़ दी, थोड़ी सी हाथ से साबुन से बीच में कभी और साफ़ करती हूँ, लेकिन रात को रोज़ हाथ मार देती हूँ इस पे। और किचन साफ़ हो गई है। अब लॉबी में अगेन जो सामान थोड़ा बहुत इधर उधर रह गया, ये हम ही लोग लाए थे, ये पड़ा हुआ है, इसको फिर मैं रख दूँगी उठा के, ताकि सुबह मुझे सफाई में जो है वो लिमिटेड टाइम लगे। सारी चीज़ें जगह पर रहती हैं तो 10-1 मिनट में ही झाड़ू लग जाती है, 10-15 मिनट में पोछा लग जाता है। लेकिन अगर सामान उठाने चलती हूँ तो फिर लग जाती है बहुत ज़्यादा देर। तो अब यहाँ पर सोफ़े वाला एरिया पूरा क्लीन हो गया, तो मैं आ गई लॉबी में सेकंड वाले हिस्से में, जहाँ पर टीवी यूनिट और ये गद्दा पड़ा हुआ है। तो चादर मैंने आज सुबह झाड़ के बिछाई थी, तो इसलिए ज़्यादा गंदी नहीं है, तो मैंने बस इसको सीधा कर दिया। कुछ अगर खाना वाना किसी वजह से या कुछ भी गिरा होता है तो वो साफ़ कर दिया। अब लाइट बंद कर दी है और अभी मैं अंदर लाइट जलाई है मैंने बेडरूम की, क्योंकि मुझे कपड़े निकालने थे। बच्चे सो चुके हैं, धीरे से गई थी, कपड़े निकाले, और इनका भी ना यहाँ बोर्ड रखा हुआ है, अब ये सुबह ही रखा जाएगा, क्योंकि अब डिस्टरबेंस मैं नहीं कर रही हूँ। तो मैंने बेडरूम की लाइट बंद की और धीरे से दरवाज़ा बंद करके मैं आ गई बाहर, और सीधे मैं ये कपड़े जो हैं सुबह के पहनने वाले अपने ले जा रही हूँ आयरन करने के लिए। तो इस वाले रूम में मैंने लाइट जला ली। अब यहाँ पर मेरे हस्बैंड जो हैं वो गर्दन की वजह से ना, उनको इधर वाली टेबल थोड़ी ऊंची है, तो ये वापस यहीं पर काम करने लगे हैं। तो पहले मैंने इनके ऑफिस का सारा सामान हटाया, उसके बाद ये चादर बिछा के फिर मैंने आयरन करनी शुरू की, क्योंकि अब मुझे आदत हो गई इस पे करने की। अब नीचे बिछा के चादर जैसे मैं पहले कर लिया करती थी ना, वो मुझे अब थोड़ा भारी लगता है। इससे अच्छा 1 मिनट लगता है, और मैं पहले इनका सामान हटा देती हूँ और उसके बाद फिर ये चादर बिछा के कर लेती हूँ। तो यहाँ पर मैं सुबह की अपनी तैयारी कर लूँगी, तो बहुत माइंड सॉर्टेड रहता है। आपके अगर कपड़े फाइनल हों, आपका नाश्ता फाइनल हो कि क्या बनना है, आपका लंच फाइनल हो, तो आपका मेंटल प्रेशर सुबह इतना कम हो जाता है, आप बहुत सारा काम बिल्कुल लाइट हार्टेड होके कर लोगे, ना दिमागी थकान होगी ना शारीरिक। और वही चीज़ अगर सुबह सोची जाती है तो रिज़ल्ट भी बेकार आता है। यूजुअली कई चीज़ें ऑप्शन में नहीं होती कि अब कैसे बनेगा, ये सब चीज़ें हो जाती हैं। तो अब यहाँ पर ये कपड़े जो हैं वो अच्छे से प्रेस करके मैं टांग दूँगी। ये मेरा दिन का आखिरी काम है, और इस काम को निपटाने के बाद बस मुझे फेस वॉश करना है, अपनी नाइट क्रीम वगैरह लगानी है, और अब कोई मुख्य काम मेरा नहीं बचा। तो यहाँ पर इसकी कॉर्ड जो है वो मैंने लपेट दी तरीके से। अभी आयरन गर्म ही है, और ये चादर जो है यहीं पर फोल्ड करके मैं ऐसे रख देती हूँ। उसके बाद अपने हस्बैंड का जितना भी लैपटॉप और बाकी उनका काम का सामान है वो जैसे था बिल्कुल वैसे का वैसे ही मैं रख देती हूँ। तो इसी बहाने थोड़ा सा हाथ इनकी टेबल पे भी लग जाता है, साफ़ बनी रहती है, और मेरा काम भी हो जाता है। तो यहाँ पर इनकी ये हो गई सेट। अब ये दिन का मेरा आखिरी काम था, और अब मुझे करना है फेस वॉश। फेस वॉश करने के बाद मैं आपको दिखाती हूँ। अभी यहाँ पर 10:05 होने वाले हैं, और सारा काम निपट गया। आज एडिटिंग का मेरे पास कोई काम नहीं है, नहीं तो अब मैं वो कर लेती। फ़िलहाल अब वो काम नहीं है, तो अब मैं जा रही हूँ सोने के लिए। और आपको सुबह दिखाती हूँ जो मैंने इडली का बैटर रखा है, वो देखो कितना फ्लफ़ी हो गया। ये अगली सुबह की क्लिपिंग है। तो ये हमने आज नाश्ते में फिर इडली ही बना ली थी। पूरे ये 1 सेट बन के, बल्कि 12, उसके बाद 3 और बनी थी। 15 इडली जो है इसमें बन गई थी, और अब ये खूब फूल गया बढ़िया करके। अब जो बनेंगी वो मैं आपको दिखाती हूँ अभी, और उसके बाद जो है व्लॉग यहीं पर ख़त्म होता है, क्योंकि काफ़ी लंबा हो गया। लेकिन ये सुबह इतनी अच्छी बन रही थी कि मैं आपको दिखाए बिना मतलब रह नहीं पाई। तो यूजुअली मतलब 4-4.5 घंटे में आपकी ये वाली कंसिस्टेंसी आ जाएगी। ये तो रात भर ही रखा रहा, लेकिन वैसे 4 से 4.5 घंटे अगर आपका ये बैटर भीग गया है तो बिना इनो के, बिना दही के, केवल उड़द की दाल के फर्मेंटेशन में ही इतना काम हो जाता है। तो ये आज हमारे ना मतलब नाश्ते का काम हो गया था। अब ये यम्मी इडली सांभर के नाश्ते के साथ व्लॉग यहीं पर ख़त्म होता है। अगर अच्छा लगा हो किसी भी वजह से मेरा आफ्टर जॉब रूटीन, तो चैनल को सब्सक्राइब किए बिना मत जाना। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, स्टे ब्यूटीफुल ऑलवेज।